हेलो अंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन द वे होम का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो अगली बार जो वांग जी वुयिंग को मिला था तो उसके हाथ में एक लंबी चेकलिस्ट थी। वुयिंग उससे कहता है ये किस तरीके की चेकलिस्ट है। वांग जी कहता है इसमें वो सारी बातें मेंशन है जो 4 मंथ की प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली जब आप ट्विन से प्रेग्नेंट हो। वुयिंग उस लिस्ट को देखते हुए कहता है तुमने रिसर्च की। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, मैंने कहा था ना मैं हेल्पफुल बनना चाहता हूँ। हालांकि शायद ये चीज़ें तुम्हें पहले से पता होंगी, पर फिर भी मैं हेल्पफुल बनना चाहता था। वुयिंग उस लिस्ट को चेक करता है तो पहला पॉइंट उसमें लिखा हुआ था कि अब उसे अपनी मैटरनिटी वार्डरोब बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी बेली अब और भी ज़्यादा ग्रो करने लगेगी। सेकेंड पॉइंट लिखा था कि उसे बर्थिंग लोकेशन पर सेटल हो जाना चाहिए, और थर्ड पॉइंट उसे वार्मिंग और कूलिंग फूड्स को अवॉइड करना है। ये देखकर वुयिंग कहता है वाओ लंजा, तुमने तो बहुत रिसर्च की है। वांग जी कहता है आई नो तुम्हें ये सारे पॉइंट्स पहले से पता होंगे, पर फिर भी मैंने सोचा ये शायद तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। वो दोनों ट्रेन स्टेशन पर थे। वुयिंग से घर बैठे बैठे वेट नहीं हो रहा था। वो इतना रेस्टलेस हो रहा था कि वो खुद लंजा को पिक करने के लिए ट्रेन स्टेशन आ गया था। अब वो दोनों साथ मिलकर रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। वुयिंग उससे पूछता है तुम किस होटल में ठहरे हो। वांग जी अचानक से रुक जाता है तो वुयिंग पूछता है क्या हुआ लंजा। वांग जी उससे कहता है वुयिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर प्लीज़ ये सुनने के बाद ये मत सोचना कि मेरी इंटेंशंस कुछ गलत हैं। वुयिंग उससे कंफ्यूज होते हुए कहता है ओके लंजा, पर ऐसा क्या है। वांग जी कहता है मैंने यही वुहान में एक अपार्टमेंट खरीद लिया है। वुयिंग अचानक से सरप्राइज्ड होते हुए कहता है तुमने यहाँ अपार्टमेंट ले लिया। वांग जी कहता है हाँ, मैंने सोचा कि मैं वैसे भी यहाँ ट्रैवल कर ही रहा हूँ, अगर मैं यहाँ अपार्टमेंट ले लूँगा तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होगी, और मैं जब भी चाहूँ तब भी उसे सेल भी कर सकता हूँ। वुयिंग उससे कहता है ओके लंजा, तो अपार्टमेंट कैसा है। वांग जी कहता है मैंने अभी उसे ऑनलाइन ही देखा है, ऑनलाइन तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम दोनों को रास्ते में जाते वक्त ऑफिस पर रुकना होगा, जिससे हम अपार्टमेंट की कीज़ को पिक कर सकें। वुयिंग कहता है ऑलराइट, फिर हमें चलना चाहिए। वांग जी कहता है तुम श्योर हो ना, तुम्हें इस डिसीज़न से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वुयिंग कहता है मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी लंजा, ये तुम्हारी मनी है, तुम्हारा अपार्टमेंट है और तुम्हारा ही डिसीज़न है, बल्कि ये एक स्मार्ट डिसीज़न है। अगर तुम हर वीकेंड यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो होटल पर खर्चा करने से अच्छा है कि यहाँ अपार्टमेंट ले लो। वांग जी कहता है हाँ वुयिंग, अब हम कैब बुक कर लेते हैं जिससे हम टाइम से ऑफिस पहुँच सकें। ऑफिस से अपार्टमेंट की कीज़ लेने के बाद वो दोनों सीधे अपार्टमेंट के लिए जाते हैं। वुयिंग जैसे ही वो बिल्डिंग देखता है जहाँ वांग जी ने अपार्टमेंट खरीदा था, उसे क्यूरियोसिटी होने लगती है। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा सुंदर थी और काफ़ी महंगी भी लग रही थी। वांग जी पहले वुयिंग को आगे चलने के लिए कहता है और फिर वो उसे फॉलो करता है। एलिवेटर से वो दोनों 16th फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वांग जी ने अपना अपार्टमेंट खरीदा था। बाहर एक डोरमैन था जो वांग जी को सैल्यूट करता है, और उसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट में आ जाते हैं। अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, काफ़ी बड़ा था और उसमें 3 बेडरूम्स थे। ये देखने के बाद वुयिंग वांग जी से पूछता है 3 बेडरूम्स, तुम्हें 3 बेडरूम्स की क्यों ज़रूरत है। वांग जी अनकम्फर्टेबली उसे जवाब देते हुए कहता है सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे एक अच्छा आइडिया लगा, इसलिए मैंने ये 3 बेडरूम्स वाला अपार्टमेंट ले लिया। वुयिंग अब अपार्टमेंट की किचन की तरफ देखता है तो किचन भी काफ़ी मॉडर्न बनी हुई थी। उसमें एक बड़ी सी विंडो थी। वो वांग जी से पूछता है लंजा, क्या तुम्हें कुकिंग करना पसंद है। वांग जी जो वुयिंग के पीछे पीछे एक लॉस्ट पपी की तरह घूम रहा था, वो उससे कहता है हाँ, इनफैक्ट मुझे अपने लिए कुक करना खुद ही अच्छा लगता है, मैं बाहर से बहुत कम ही ऑर्डर करता हूँ। वुयिंग उससे कहता है वाओ लंजा, तुम मेरे बिल्कुल अपोजिट हो। मेरे रूममेट्स तो मुझे कभी किचन में कदम भी नहीं रखने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किचन में जाऊंगा तो डिज़ास्टर ही कर दूंगा। वांग जी इस बात पर एक बड़ा सा कहता है। वुयिंग मुस्कुराने लगता है। अब वो आसपास देखकर कहता है पूरा अपार्टमेंट ऑलरेडी फर्निश्ड है। वांग जी कहता है पूरी तरीके से नहीं, 3 बेडरूम्स में से 2 बेडरूम्स पूरी तरीके से खाली हैं। मैं कुछ फर्नीचर वहाँ धीरे धीरे स्विच करूँगा। वुयिंग अब बेडरूम की तरफ जाता है जो बहुत बड़ा बेडरूम था, जिसमें एक बड़ा सा बेड था, आसपास नाइट स्टैंड्स रखे हुए थे और उसमें एक ड्रेसर भी था। देखकर ही पता चल रहा था कि ये बेडरूम बहुत एक्सपेंसिव होगा।
वो रूम में रखी हुई सारी एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ देख ही रहा होता है, तभी उससे रियलाइज़ नहीं होता वो जैसे ही टर्न होता है वो वांग जी के बिल्कुल आंखों के सामने था। दोनों की नोज़ एक दूसरे से टच हो रही थी। वुयिंग सडनली उससे कह देता है हाय। वांग जी भी उससे कह देता है हेलो वुयिंग। वांग जी इस बीच सिर्फ वुयिंग के माउथ की तरफ ही देखे जा रहा था और वुयिंग को सडनली टर्न्ड ऑन फील हो रहा था। वो कहीं और फोकस ही नहीं कर पा रहा था। वो धीरे धीरे अपना हाथ वांग जी के चेस्ट के पास ले जाता है जहाँ उसने स्वेटर पहना हुआ था और वो वांग जी से कहता है लंजा, क्या तुम बेड का इस्तेमाल करना चाहोगे? उस बेडरूम और पूरे अपार्टमेंट को देखकर वुयिंग को बहुत बोल्ड और हॉर्नी फील हो रहा था और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात ये थी कि लंजा वहाँ उसके साथ था। वो दोनों अकेले थे। वुयिंग इतना ज़्यादा बोल्ड हो गया था, उसने डायरेक्ट वांग जी से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। वांग जी भी तुरंत उसकी रिस्ट को ग्रैब करते हुए कहता है हाँ वुयिंग। वुयिंग अचानक शाय फील करता है और एक मोमेंट के साइलेंस के बाद वांग जी सीधे उसे किस करने लगता है। वुयिंग हंसने लगता है और धीरे धीरे अपने कपड़े निकालता है। वो जेंटली बेड पर लेट जाता है और वांग जी की तरफ इशारे करते हुए कहता है मुझे ज्वाइन करो लंजा। वांग जी भी तुरंत अपने कपड़े निकालता है और वुयिंग को ज्वाइन करता है। उसके कुछ समय बाद वांग जी उनके लिए लंच ऑर्डर करता है। वुयिंग अभी भी बेड में लेटा हुआ था और वांग जी के वार्मथ को फील कर रहा था। शीट्स पूरी तरीके से अब मैस्ड अप हो गई थी और इसी तरीके से वुयिंग को वो शीट्स पसंद थी। वांग जी जब फूड ऑर्डर करने के लिए जा रहा होता है तो वुयिंग उसे बुलाते हुए कहता है लंजा। वांग जी उससे कहता है हाँ वुयिंग। वुयिंग कहता है जल्दी वापस आओ, मैं राउंड 2 के लिए भी जा सकता हूँ। वांग जी जिसके हाथ में फ़ोन था वो वही रास्ते में रुक जाता है और वुयिंग से पूछता है ऑलरेडी? वुयिंग उससे कहता है हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है। वांग जी वुयिंग को डार्क आंखों से देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी अनदर राउंड के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तभी अचानक वुयिंग का फ़ोन बजने लगता है जो बेड के नीचे पड़ा हुआ था। वांग जी जब उसे अनड्रेस कर रहा था तो उसने फ्लोर पर उसके कपड़ों के साथ साथ फ़ोन भी नीचे गिरा दिया था। वांग जी उसके कपड़ों में से फ़ोन निकालकर वुयिंग को देता है। वुयिंग जैसे ही पिक करता है तो वो जेंगचा का फ़ोन था। वो फ़ोन उठाते हुए कहता है हेलो छोटे भाई, क्या चल रहा है? जेंगचा उससे कहता है मैं तुमसे केवल 5 दिन छोटा हूँ। वुयिंग कहता है हाँ मुझे पता है, पर फिर भी तुम छोटे तो हो ना। जेंगचा उससे कहता है एनीवेज, शिजे को अभी एक आइडिया आया है और वो चाहती हैं कि मैं तुम्हें भी आइडिया बता दूँ। वुयिंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है श्योर, क्या आइडिया है? जेंगचा कहता है वो चाहती हैं कि वो तुम्हें और तुम्हारे उस लंजा को डिनर पर इनवाइट करें, वो भी आज रात ही। तुम चाहो तो अपने उन वैंस को भी इनवाइट कर सकते हो। वुयिंग कहता है क्या वो कुकिंग करने के बारे में सोच रही हैं? जेंगचा कहता है ऑफ कोर्स, तभी तो वो तुम दोनों को डिनर पर बुला रही हैं। वुयिंग कहता है ठीक है, मैं अभी उससे पूछकर बताता हूँ। वो लंजा की तरफ देखता है जो वुयिंग के गंदे कपड़ों को फ्लोर पर से उठा रहा था। वुयिंग को थोड़ा सा शेम फील होता है, पर वो शेमलेसली ही वांग जी से पूछता है मेरी सिस्टर हम दोनों को आज डिनर पर इनवाइट करना चाहती हैं और मेरे रूममेट्स को भी, क्या तुम चलना चाहोगे? वांग जी तुरंत हाँ कर देता है। वुयिंग ब्लिंक करते हुए कहता है सच में? वांग जी कहता है हाँ, मुझे बहुत ऑनर फील होगा। वुयिंग फ़ोन पर कह देता है हम दोनों आ जाएंगे, मैं वेंचिंग और वैनिंग को भी इनवाइट कर देता हूँ। जेंगचा कहता है ठीक है, मैं शिजे को बता देता हूँ। फ़ोन कट होते ही वुयिंग वांग जी से पूछता है लंजा, क्या तुम सच में श्योर हो तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों से मिलना चाहिए जो भी तुम्हारी लाइफ में है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। वुयिंग कहता है ओके कूल, शायद मेरा ब्रदर इन लॉ भी वहाँ होगा और शायद तुम उससे पहले भी मिल चुके होंगे। वांग जी कहता है क्या तुम जिन जुशन की बातें कर रहे हो? वुयिंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है गुड, उससे फिर से मिलकर अच्छा लगेगा। वांग जी क्योंकि यानली के घर अल्कोहल नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो फर्स्ट विजिट के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर जाता है। वो दोनों यानली के बिल्डिंग के बाहर ही खड़े थे। वुयिंग को तो ऑलरेडी नर्वस फील हो रहा था और वो बजर बजा देता है। यहाँ आने से पहले वो दोनों सच में राउंड 2 कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब उन दोनों के बीच ये कैजुअल हुकअप से बहुत ज़्यादा कुछ बन चुका था। वुयिंग वांग जी से पूछता है नर्वस फील कर रहे हो? वांग जी हेजिटेट करते हुए हाँ में सिर हिला देता है। और वो नर्वस होता भी तो क्यों नहीं, वो एक ऐसे इंसान के घर जाने वाला था जिसके भाई को वो प्रेग्नेंट कर चुका था।
वो भी एक वन नाइट स्टैंड से। वैसे तो लंजा हमेशा कूल काम दिखता था, पर वयिंग को अब समझ आ गया था कि उसका फेस ही ऐसा है, अंदर से वो भी नर्वस फील करता है। वांग जी ने अपना हाथ वयिंग के बैग पर रखा हुआ था और इस तरह वो दोनों बिल्डिंग में एंटर करते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जेंगचा वहाँ खड़ा हुआ था। काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही बाहर खड़े रहते हैं। तब वयिंग खुद कहता है, जेंगचा क्या हम अंदर आ सकते हैं? जेंगचा एक कदम पीछे चला जाता है और उन्हें अंदर आने देता है, हालांकि वो लंजा की तरफ नहीं देख रहा था। तभी यानली वहाँ आती है और कहती है, आइंग लंजा प्लीज़ अंदर आओ। वयिंग एक चैन की सांस लेता है और सीधे अपनी शिजे के पास चला जाता है। वांग जी भी यानली को वो फ्लावर्स दे देता है जो वो लेकर आया था। यानली खुश होते हुए कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे ये बहुत लवली है लंजा, थैंक यू। अब तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों लिविंग रूम में अंदर आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद वयिंग यानली से पूछता है, शिजे क्या आपको किचन में मेरी कोई मदद चाहिए? तो मैं आपके साथ चलता हूँ। यानली उसे हाँ भी कर देती है। वयिंग को वांग जी को लेकर थोड़ा बुरा लगता है, ये सोचकर कि अब उसे लंजा को लिविंग रूम में अकेले छोड़कर जाना होगा, वो भी जेंगचा के साथ में, जो ऑलरेडी इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि उसने वन नाइट स्टैंड में ही वयिंग को प्रेग्नेंट कर दिया। जैसे ही वो किचन में पहुंचता है, यानली से कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ शिजे? यानली उससे कहती है, तुम बस यहाँ खड़े रहो और मुझे ये बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है। वयिंग फ्रिज में से बिस्किट्स निकाल कर लाता है और उसे खाने से पहले शिजे से पूछता है, ये मैं खा सकता हूँ ना? यानली उससे कहती है, ऑफ कोर्स। वयिंग बिस्किट खाते हुए कहता है, वो बहुत अच्छा है शिजे। वांग जी उससे पूछती है, दैट्स गुड आइंग, मुझे और बताओ। तो वयिंग कहता है, उसने मेरे लिए अपार्टमेंट खरीदा यही हमारे टाउन में। ये सुनकर यानली की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं और वो वयिंग से पूछती है, उसने ऑलरेडी अपार्टमेंट खरीद लिया? वयिंग कहता है, उसने कहा कि यहाँ अपार्टमेंट खरीदने से ये एक इन्वेस्टमेंट भी होगी उसके लिए। यानली कहती है, क्या तुम उस अपार्टमेंट को देख चुके हो? वो कैसी जगह है? वयिंग कहता है, शिजे वो एक गॉर्जियस अपार्टमेंट है, वो काफ़ी बड़ा है, उसमें 3 बेडरूम्स हैं। मतलब कोई एक इंसान ऐसा अपार्टमेंट कैसे खरीद सकता है जिसमें 3 बेडरूम हो? यानली कहती है, वो तो कोई ऐसा ही इंसान खरीद सकता है जो इस सिटी में काफ़ी लंबे समय तक रहने का प्लान कर रहा हो। आइंग, मुझे फीलिंग होने लगी है कि शायद वो, इससे पहले कि यानली अपनी बात कंप्लीट कर पाती, डोर बेल बज जाती है और वो इंटरप्ट हो जाती है। वेंस भी वहाँ पहुँच चुके थे। वयिंग किचन छोड़कर बाहर जाता है तो वेंचिंग और वेनिंग अंदर आ रहे थे। वेनिंग वयिंग को देखकर कहता है, वयिंग तुम कैसा फील कर रहे हो? वयिंग उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वेनिंग। वेंचिंग तुरंत गेस्ट स्लीपर्स पहन लेती है और वयिंग से पूछती है, यानली कहाँ है? क्या उसे कोई मदद की ज़रूरत है? मैं क्या कर सकती हूँ? वयिंग उससे कहता है, शिजे की मदद मैं कर रहा हूँ, तुम यहाँ आकर लंजा से मिलो और उससे बातें करो। वयिंग वेंचिंग और वेनिंग को लिविंग रूम में ले जाता है जहाँ ऑलरेडी लंजा और जिनजुशन बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। वयिंग वहाँ जाकर कहता है, हेलो लंजा, हेलो जिनजुशन, मेरे दोस्तों से मिलो, ये मेरे रूममेट्स हैं वेंचिंग और वेनिंग। वांग जी वेनिंग की तरफ हाथ मिलाते हुए कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वेंचिंग और वेनिंग भी उससे कहते हैं, हमें भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। सडनली एक ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर पूरे रूम में फैल जाता है। तभी वयिंग उस एटमॉस्फेयर को हटाने के लिए कहता है, तुम सब लोग बैठते क्यों नहीं? जेंगचा, चलो जाकर देखते हैं शिजे को हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। जैसे ही जेंगचा और वयिंग बाहर आ जाते हैं, वयिंग जेंगचा से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे मुंह बनाए हुए क्यों घूम रहे हो? इस तरह तो लंजा को अजीब लगेगा ना। तो जेंगचा कहता है, फिर मैं क्या करूं? डांस करूं ये सोचकर कि तुम्हारी बेबीज़ का डैडी यहाँ आया हुआ है, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। वयिंग उससे कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे इस तरीके से मत बुलाओ, और दूसरी बात, तुमने ही हम दोनों को यहाँ इनवाइट किया था। जेंगचा कहता है, शिजे ने किया था, मैंने नहीं, मैं तो बस मैसेंजर था। वयिंग कहता है, जो भी कुछ हो, पर अब जब हम दोनों यहाँ आ गए हैं तो क्या तुम उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली पेश नहीं आ सकते? जेंगचा कहता है, मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो एक आइस प्रिंस जैसा लग रहा है। वयिंग इस बात पर हंसने लगता है और उससे कहता है, क्या मतलब? जेंगचा कहता है, क्या उसके अंदर कोई फीलिंग्स भी हैं? जब से आया है तब से आइस कोल्ड फेस लेकर बैठा हुआ है, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। वयिंग कहता है, ट्रस्ट मी जेंगचा, वो यही है,
प्लीज़ उसके साथ पोलाइटली पेश आओ। शेंगशा फिर मुंह बनाते हुए कहता है, फाइन, फिलहाल हम किचन में चलते हैं, शिची को हमारी मदद की ज़रूरत होगी। वो दोनों यानली की मदद करने के लिए जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ही यानली सबको डिनर टेबल पर बुला लेती है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये डिसाइड करने में कि कौन किसके पास बैठेगा। वियिंग शिजी के पास बैठ जाता है और वही दूसरी साइड उसकी लंजा बैठा हुआ था। जेंगछा वेंचिंग के पास बैठा हुआ था। जेंगछा को वेंचिंग पर हमेशा से ही क्रश था और उन दोनों को साथ बैठा देखकर वियिंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब यानली कहती है, डिनर शुरू कर देना चाहिए। सब लोग डिनर करना शुरू कर देते हैं लंजा को छोड़कर। वियिंग एक मीट बॉल उठाता है और वांगजी को ऑफर करते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ा सा लेना चाहोगे? वांगजी थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है, नो थैंक यू। तभी यानली कहती है, लंजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वेजिटेरियन हो? वियिंग भी वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम वेजिटेरियन हो? वांगजी इस बात पर रिस्पॉन्ड तो नहीं करना चाहता था, पर वो हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, मैं वेजिटेरियन हूँ, पर आप लोग इस बारे में कोई परवाह मत करिए। मैं आप सबसे मिला, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। तभी यानली खड़ी होती है और कहती है, नहीं, ऐसे कैसे, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ वेजिटेरियन बना कर लाती हूँ। वांगजी कहता है, नहीं प्लीज़, आप बैठे रहिए, मैं ये नूडल्स खा लूँगा। यानली को थोड़ा सा अपसेट फील होता है। वो वापस बैठ जाती है और वांगजी से कहती है, क्या तुम श्योर हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश मुझे पहले से पता होता। वियिंग को भी गुस्सा आता है। वो और वांगजी साथ में कितनी बार डिनर पर जा चुके हैं, पर वो इतना बड़ा डम बास कैसे हो सकता है कि उसने ये नोटिस नहीं किया वांगजी एक वेजिटेरियन है। वो लो वॉइस में वांगजी से कहता है, आई एम सॉरी लंजा, पर तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। वांगजी उससे कहता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वियिंग, और प्लीज़ तुम परवाह मत करो। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट भी आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।